अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंचती रहें। तो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ z इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा देन प्रूव दैट z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z कंजुगेट ऑफ z एंड मॉडुलस। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? हम क्वेश्चन नंबर 5 में इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें z की वैल्यू दी गई है, हमें z की ये वैल्यू दी गई है और हमें एक पार्ट दिया गया है। ये हमारे पास एक पार्ट है जिसमें हमें 4 सिचुएशंस दी गई है। अब हमें इस वैल्यू की मदद से जो हमें क्वेश्चन में दी गई है इन चारों सिचुएशंस की, जो मैंने अभी आपको बताया, इन चारों सिचुएशंस की हमें क्या मालूम करनी है? वैल्यू मालूम करनी है। हमें इन चारों सिचुएशंस के आंसर मालूम करने हैं, फिर आखिर में उन आंसर्स को हमें कंपेयर करना है। अगर आखिर में चारों आंसर्स हमारे सेम आते हैं यानी कि एग्जैक्ट इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इस सवाल को सही सॉल्व किया है और यही क्वेश्चन में कहा गया है, यही सवाल की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम क्या करेंगे, इस z मॉडुलस को हम सॉल्व करेंगे। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है? क्या करेंगे, पहले हम इस z मॉडुलस को सॉल्व करेंगे, z मॉडुलस को। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है? z बराबर है 5/3 के प्लस 3/7 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, z का मॉडुलस लेंगे जो हमें क्या क्वेश्चन में हमें जो ये पहली सिचुएशन दी गई है। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि हम जो है डायरेक्ट अभी फॉर्मूले को, इस जो वैल्यूज है उसे फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो a की जगह हम क्या करेंगे, a स्क्वायर की जगह हमारे पास 5/3 मौजूद है, तो 5/3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है, 3/7 मौजूद है b की जगह, तो b का स्क्वायर। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है, तो 25 लिख देंगे 5 के स्क्वायर की जगह। जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है और 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आता है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम के जरिए। हम जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है इनका एलसीएम लेंगे। तो 9 और 49 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 441। अब 9 के टेबल में 441 कब आता है? जब हम 9 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 441 आता है। तो 49 को हम क्या करते हैं, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, तो जब हम 25 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1225 वैल्यू आती है। 1225 प्लस 49 के टेबल में हमारे पास 441 कब आता है? जब हम 49 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 441 आता है। तो उसी 9 को हम इस बटे के ऊपर वाले 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 हमारे पास 81 आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। z मॉडुलस इज इक्वल टू ये जो 1225 है, ये जब 81 के साथ ऐड होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 1306। ऐड करने पर हमारे पास ये वैल्यू आती है और उसके नीचे 441 को हम उसी तरह लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब
ये बटे के ये जो रेडिकल स्क्वायर रूट है ये दोनों पर है, बटे के ऊपर वाले नंबर पर भी है और बटे के नीचे वाले नंबर पर भी है। ये जो बटे के ऊपर वाला नंबर है यानी 1306 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, रेडिकल में इसी तरह इसको रहने देंगे। लेकिन जो हमारे पास बटे के नीचे वाला नंबर है 441, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो हमारे पास 21 आता है। तो हम इस पर से रेडिकल हटाकर 21 लिख देंगे। तो ये हमारे पास पहली सिचुएशन यानी कि z मॉडुलस का आंसर आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस माइनस यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z एंड मॉडुलस, इस दूसरी सिचुएशन का आंसर हम मालूम करेंगे। तो माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू, अब हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो z है वो बराबर है 5/3 के प्लस 3/7 आयोटा के। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे। तो माइनस z इज इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट के अंदर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख देंगे इस तरह। अब हम चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस जब पॉजिटिव 5/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, हमें नेगेटिव आंसर प्रोवाइड करेगा, और 5/3 उसी तरह आ जाएगा। यही माइनस जब पॉजिटिव 3/7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हमें माइनस का आंसर प्रोवाइड करते हैं, और 3/7 उसी तरह आ जाएगा, 3/7 आयोटा उसी तरह आ जाएगा। अब हमने z की जो एडिटिव इनवर्स है वो मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे जो कि हमें सिचुएशन के मुताबिक गिवन है। तो हम इसका मॉडुलस लेंगे माइनस z का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बराबर होता है किसके, रेडिकल a स्क्वायर के प्लस b स्क्वायर के। a स्क्वायर की a और b स्क्वायर की जगह में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो a की जगह हम क्या करेंगे, 5/3 हमें गिवन है a की जगह, तो हम 5/3 का माइनस 5/3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह हमें 3/7 माइनस 3/7 गिवन है, तो हम b स्क्वायर की जगह माइनस 3/7 का स्क्वायर ले लेंगे। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल, अब माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है, और जब हम माइनस का स्क्वायर लेते हैं यानी कि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जब माइनस साइन 2 बार मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस, तो जो रिजल्ट है वो प्लस आता है, तो इसीलिए पॉजिटिव 25 हमारे पास आ गया। और अब 3 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव का सिंबल आ जाएगा, इसीलिए हमने 9 को पॉजिटिव 9 लिखा। और जब 7 का स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास 49 आ जाता है आंसर। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम के जरिए। 9 और 49 का एलसीएम हमारे पास अगेन आता है 441। 9 को जब हम 9 हमारे पास 9 को जब हम 49 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 441 आता है। तो उसी 49 को हम क्या करेंगे, 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वैल्यू 1225 आ जाती हैं, 1225 आ जाती हैं। प्लस 49 के टेबल में 441 कब आता है, जब हम 49 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी 9 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 हमें 81 आंसर देता है। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल 12 और 25 यानी 1225 जब 81 के साथ ऐड होगा तो हमारे पास 1306 आ जाएगा, और बटे के नीचे 441 उसी तरह लिख दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो z मॉडुलस माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल 1306 अपॉन 21। इस आखिरी स्टेप में हमने क्या किया है, ये जो 1306 है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा,
तो इसको हमने रेडिकल में ही रहने दिया है, लेकिन ये जो 441 है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट हमने खत्म करके 21 लिख दिया है। तो इसीलिए रेडिकल को हमने 21, तो इसीलिए रेडिकल के अंदर हमने 21 को नहीं लिखा है कि हमने 441 का जो स्क्वायर रूट है वो खत्म कर दिया है। और जब हम 441 का स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 21 आती है। तो ये हमारे पास इस दूसरी सिचुएशन का भी आंसर मालूम हो गया। फिलहाल तो हम सही चल रहे हैं, दोनों सिचुएशन के आंसर हमारे पास सेम आए हैं। तो अब चलिए इस तीसरी सिचुएशन का हम आंसर फाइंड करते हैं, जो हमारे पास है कंजुगेट ऑफ z एंड मॉडुलस। हमारे पास जो तीसरी सिचुएशन है वो क्या है, कंजुगेट ऑफ z मॉडुलस, जो कि हमें नहीं पता, अब हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या है, हमारे पास जो z की वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, z इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, सिचुएशन के मुताबिक पहले हम इसका कंजुगेट मालूम करेंगे। तो z कंजुगेट इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा, और कंजुगेट का सिंबल लगा देंगे ऊपर इसके। z कंजुगेट इज इक्वल टू, कंजुगेट जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का साइन चेंज हो जाता है। तो 5/3 ये पहले प्लस था, अब हम माइनस लिखेंगे कि हमने इसका कंजुगेट ले लिया है। तो ये z का कंजुगेट मालूम हो गया, और अब हम क्या करेंगे, सिचुएशन के मुताबिक इसका हम मॉडुलस मालूम करेंगे। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू, तो z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, 5/3 लिख देंगे, 5/3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह हम 3/7 का स्क्वायर लिख देंगे। तब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। z कंजुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, और 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आता है। सॉरी, इधर मुझसे थोड़ी गलती हो गई, ये हमारे पास b की जगह हमारे पास -3/7 मौजूद था, तो ये क्या आएगा, -3/7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जब हम लेते हैं -3 का स्क्वायर तो हमारे पास 9 आता है, और माइनस साइन का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव सिंबल आता है, जो हम नहीं, तो इसीलिए हमने 9 को पॉजिटिव लिखा, और 7 का स्क्वायर लेने पर हमारे पास 49 आ गया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। z कंजुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल, अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे। तो 9 और 49 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 441 आ जाता है, और 9 को जब हम 49 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 441 आता है। तो इसीलिए 49 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यही एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका है। प्लस 49 के टेबल में 441 कब आता है, जब हम 49 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो C9 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो बटे के ऊपर है, तो हमारे पास 9 9 81 आ जाएगा। तो z कंजुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल, जब हम 1225 और 81 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 1306 अपॉन में हमारे पास बटे के नीचे क्या रह जाएगा, 441 को हम उसी तरह लिखेंगे। अब जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, z कंजुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू, इस 1306 को हम उसी तरह लिखेंगे, लेकिन 441 का परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट लिखेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, तो हमारे पास 21 आ जाता है 441 की जगह जब हम 441 का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये हमारे पास तीसरी सिचुएशन की भी वैल्यू मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस चौथे सिचुएशन की वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम
जो आखिरी और चौथी सिचुएशन है इसकी वैल्यू भी हम मालूम कर सके। तो हमारे पास जो आखिरी सिचुएशन है गिवन है हमारे पास वो है माइनस जेड कंजुगेट ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आखिरी सिचुएशन है वो क्या है, माइनस जेड कंजुगेट ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड। हम इसको मालूम करेंगे अभी। तो जो माइनस जेड है, पहले हम क्या, जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका डेरिवेटिव इनवर्स मालूम करेंगे जो हमें सिचुएशन के मुताबिक गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव इनवर्स लेंगे, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो माइनस ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस, जब पॉजिटिव 5/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5/3 बन जाएगा। यही माइनस जब पॉजिटिव 7/3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7/3/7 आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस z की हमने एडिटिव इनवर्स मालूम कर लिया, माइनस z की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिचुएशन के मुताबिक इस माइनस z का हम कंजुगेट लेंगे। तो माइनस z कंजुगेट जो हमारे पास वैल्यू आई है एडिटिव इनवर्स की, उसका हम कंजुगेट लेंगे। तो माइनस 5/3 माइनस 3/7 आयोटा और कंजुगेट का सिंबल लगा देंगे। माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस 5/3। कंजुगेट लेने से इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस है, अब ये पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। तो प्लस 7/3 आयोटा। यह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स भी मालूम कर लिया और कंजुगेट भी। अब हम क्या करेंगे, इसका आखिरी स्टेप करेंगे जिसमें हमें मॉडुलस मालूम करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो माइनस जेड कंजुगेट ऑफ जेड मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लिख देंगे जो ए की जगह हमें गिवन है। माइनस ए स्क्वायर की जगह हम माइनस 5/3 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस बी स्क्वायर की जगह हम इस पॉजिटिव 3/7 का स्क्वायर ले लेंगे। तो चलिए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको मिटा लेता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं अभी तक। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक जो हमने इन तीनों सिचुएशंस की वैल्यू आंसर कैलकुलेट किए हैं, इन तीनों के आंसर हमारे पास सेम ही आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस आखिरी की मालूम करेंगे कि हमारे पास सेम आती है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो माइनस जेड कंजुगेट ऑफ जेड मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल, उसी तरह लिख देंगे। माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, इसीलिए पॉजिटिव 25 लिखा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, और 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एलसीएम के जरिए सॉल्व करेंगे। तो रेडिकल 9 और 49 के जो हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू, हमारे पास आंसर क्या आता है 441। हमारे पास एलसीएम आता है इन दोनों का। अब 9 के टेबल में 441 कब आता है, जब हम 9 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 49 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1225 आंसर आ जाएगा। प्लस 49 के टेबल में 441 कब आता है, जब हम 49 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसीलिए इस बटे के ऊपर वाले 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81 हमारे पास आ जाएगा। अब माइनस जेड कंजुगेट ऑफ जेड मॉडुलस इज इक्वल टू, अब हम इस बटे के ऊपर वाले, अब हम क्या करेंगे, ये जो 1225 है और 81 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के पर हमारे पास क्या आंसर आता है 1306 हमारे पास वैल्यू आंसर आता है, और बटे के नीचे 441 लिख देंगे। अब माइनस जेड कंजुगेट ऑफ जेड मॉडुलस इज इक्वल टू 1306 को हम उसी तरह लिखेंगे क्योंकि हम इसके स्क्वायर रूट को, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा। लेकिन अगर हम देखें तो 441 का परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है,
तो जब हम 441 का स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 21, तो ये हमारे पास इस छोटी सिचुएशन के भी हमारे पास आंसर आ गया। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने जब पहले सिचुएशन को सॉल्व किया, हमारे पास यही आंसर आया, दूसरे का भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है, तीसरी सिचुएशन का भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है, और आखिरी और चौथी सिचुएशन का आंसर भी हमारे पास यही आ रहा है, जो कि रेडिकल 1306 अपॉन 21। तो हमने चारों सिचुएशंस को सॉल्व कर लिया और चारों का आंसर सेम आया है। इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव कर दिया इस पार्ट को। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था और हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सवाल सॉल्व कर लिया। तो यही था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं अगली वीडियो में।